Welcome to Funnel Edu World, the best online learning platform. तो वो कौन सी फोर्स होती है जो इसको रेजिस्ट करती है? वो ये दो फोर्सेस होती हैं। एक तो ये फोर्स होती है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, जो कि होती है इस बॉडी और इस सरफेस पे जिस पे वो मोशन हो रहा है। हेलो बच्चों, इस शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वर्टिकल मोशन और हॉरिजॉन्टल मोशन में क्या बेसिक डिफरेंस है, राइट। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक बॉडी है एम मास की, जो कि एक हाइट पे रखी गई है। जब ये इस बिल्डिंग के ऊपर सरफेस पे रेस्ट पे थी, राइट, तो इस पे दो चीज़ें एक्ट हो रही थी। इसका वेट, ग्रेविटी की वजह से जो इसके मास पे जो एक्सेलेरेशन लग रहा था, उसकी वजह से इसका वेट था, वो फोर्स डाउनवर्ड्स थी। और इसके इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लग रहा था इस सरफेस के द्वारा, जो कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इसकी वजह से ये बॉडी रेस्ट पे थी। जैसे इस पे थोड़ा सा हमने एक फोर्स दिया और ये बॉडी मूव की और नीचे गिर गई, राइट। जब नीचे गिरी, क्योंकि यहाँ पे वो सरफेस हट गया, तो यहाँ पे कोई ऐसी सरफेस नहीं थी जो उस पर रिएक्शन लगाए, तो इस सरफेस के एब्सेंस में ये बॉडी मोशन में आ गई, राइट। अब मोशन में आते इसका वेट वो फोर्स था जो कि इसको नीचे ला रहा है। इसके साथ में एक रेजिस्टेंस भी एक्ट होती है, जो कि आपके जो एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो एयर रेजिस्ट करती है, इसकी जो बॉडी का सरफेस है उस पर एक्ट करती है और उसकी स्पीड को स्लो करती है, उसकी मोशन को स्लो करती है। फिर जब वो ग्राउंड पे आता है, हिट करता है, तो उस पर एक कोलिजन होता है और उस कोलिजन के बाद में ये डिपेंड करता है कि कोलिजन कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक है, इम्परफेक्टली इलास्टिक है। तो उसके बेस पे इसका रेस्टिट्यूशन डिफाइन होता है, जो डिसाइड करता है कि ये बॉल वापस कितनी बाउंस बैक करेगी। अगर ये रेस्टिट्यूशन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का 1 हो गया, तो मीन्स ये जिस हाइट से बॉल आई गई है उसी हाइट पे वापस चली जाएगी, राइट। तो उसमें रेस्टिट्यूशन कभी भी 1 नहीं हो पाता, 1 से हमेशा कम ही रहता है। तो इस वजह से ये जो बॉल जाएगी, ये इस हाइट से थोड़ा सा नीचे से ही वापस आ जाएगी, राइट। सेम यही केस जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन में देखते हैं, तो जो बॉडी रेस्ट पे होती है एम मास पे, तो उसका वेट डाउनवर्ड लग रहा होता है। इस पर हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, तो इस हॉरिजॉन्टल फोर्स के लगते ही ये बॉडी कॉन्टिन्यूस मोशन में होनी चाहिए थ्रू इनर्शिया, इफेक्ट ऑफ इनर्शिया, जो कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। बट ये बॉडी कुछ देर बाद रुक जाती है। इसके पीछे भी इसको रोकने के लिए इनर्शिया कहता है कि द बॉडी मस्ट कंटिन्यू इट्स मोशन अनलेस इज एक्सटर्नल फोर्स रेजिस्टिंग इट, राइट। तो वो कौन सी फोर्स होती है जो इसको रेजिस्ट करती है? वो ये दो फोर्सेज होती हैं। एक तो ये फोर्स होती है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है, जो कि होती है इस बॉडी और इस सरफेस पे जिस पे वो मोशन हो रहा है, उसके बीच के जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है, उसके बीच में जो फ्रिक्शन लगता है, और इस फ्रिक्शन की वैल्यू होती है जो कि इसका वेट होता है। अभी इस वेट का डायरेक्ट इंपैक्ट इस मोशन पे नहीं है, बट इसका एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट इस मोशन पे होता है थ्रू फ्रिक्शन। ये तो आपका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो इनडायरेक्टली डिपेंडेंट होता है आपके इसके वेट पे एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे इस सरफेस के। इसके अलावा जो एक फोर्स होती है जो इसको रेजिस्ट करती होती है रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम। अब वो किस मीडियम में है? सपोज करिए आपका मीडियम एयर है, तो एयर का जो विंड फोर्स भी होती है, एयर इसको रेजिस्ट करेगा, वो डिपेंड करेगा इस बॉडी के सरफेस पे, सरफेस एरिया कितना है, और ये रेजिस्टेंस एक्ट होगी इस बॉडी पे, जो कि इसको स्लो करेगी। बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेज प्रेजेंट इन दी अर्थ एटमॉस्फेयर एंड द मोशन ऑन एनी सरफेस, दिस बॉडी स्टॉप्स आफ्टर सम टाइम। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।